अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी जी दोस्तों, नारान रोड खोलने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सैयद कमाल शाह डिप्टी डायरेक्टर साहब, सफ़र मलूक असिस्टेंट डायरेक्टर, और इनके साथ जो इंस्पेक्टर हैं लतीफ़ अनवर साहब, इनकी निगरानी में नारान खोलने का जो ऑपरेशन है वो शुरू है। रोड क्लियरेंस का जो काम है वो जारी और सारी है। और काफ़ी सारी फेक न्यूज़ भी थी, सारा चीज़ें थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुरुस्त हक़ाइक़ जो कि NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुए हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, नारान कब तक खुलने का इम्कान है, और नारान खुलने के लिए जो काम किया जा रहा है उसकी कितनी पेशरफ्त हुई है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि नारान हर साल जो है वो तकरीबन अप्रैल के एंड में और मई के स्टार्ट में खुला करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से चूँकि छोटी ईद थी, रमज़ान शरीफ था, तो थोड़ा सा जल्दी खोलने की कोशिश की जाती रही। पिछले साल भी 24 रमज़ान को नारान खुल गया था, लेकिन सॉरी 22 रमज़ान को, और फिर तक जब मैं वहाँ गया और वापस आया तो 24 को दोबारा लैंडस्लाइड हुई और नारान का रास्ता बंद हो गया और फिर ईद पर नहीं खुल सका था। इस दफ़ा तो ईद पर मुमकिन ही नहीं था कि नारान का रास्ता खोला जाए, और थोड़ी सी क्लाइमेट चेंज भी थी। क्लाइमेट चेंज ये हुई कि नॉर्मल रूटीन में जो बर्फबारी होती है उसमें बर्फबारी नहीं हुई, बल्कि जनवरी फरवरी के महीने में फिर बर्फ़ पड़ी, और फरवरी के महीने में जब बर्फ़ इतनी पड़ी, नहीं पड़ी बल्कि उसके बाद मार्च में पड़ी, सॉरी मार्च में पड़ी, और मार्च में इतनी पड़ी कि कई फुट जो सा है वो फिर ये ग्लेशियर उतर कर रोड के ऊपर आ गए। नॉर्मल रूटीन में भी ये तीनों ग्लेशियर होते हैं, जिसमें सरमाई ग्लेशियर है, लम्मी पट्टी ग्लेशियर है और गोरियां का ग्लेशियर है। ये तीनों ग्लेशियर जो से हैं ये नारान के रास्ते में आयल होते हैं, और तकरीबन नारान से 10 किलोमीटर पहले तक रास्ता जो है वो खुल जाता है। सिक्की किनारी डैम जो है वहाँ तक तो आराम से आप जाते हैं, आगे भी जाते हैं, और 10 किलोमीटर फिर आगे जो है ये 3 ग्लेशियर जो से रास्ते में आते हैं। अभी ग्लेशियर खोलने का काम जारी है, और मेरी जब बात हुई है सैयद कमाल शाह साहब से, जो कि डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कहते हैं कि अगर स्मूथली काम चलता रहे, देखें अभी एक स्पेल और आ रहा है बारिशों का जो कि आज से शुरू होगा और 30 तक, और फिर यकम मई से आगे फिर भी बारिशें हैं। बारिशों में ये होता है कि ये ग्लेशियर मजीद जो से हैं वो आगे पिघलते हैं, चलने का इम्कान होता है, तो फिर ऐसे में काम रुक सकता है, क्योंकि फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है कि काम कर रहे हो, मशीनें लगी हों और ऊपर ग्लेशियर गिर जाए तो फिर एक हादसा भी हो जाता है, उस पर भी ववेला मच जाता है कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो लिहाजा करंट सिचुएशन में अगर इसी तरह स्मूथली काम चलता रहे तो फिर उन्होंने कहा जी कि ये मई के पहले हफ्ते तक इंशाल्लाह हम नारान खोलने की पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर बारिशें हो जाती हैं या किसी और मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं तो फिर मई की 10 के बाद जाकर कहीं नारान खुलने की जो सूरत हाल है वो अभी तक हमारे सामने पहुंच चुकी है। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, हक़ाइक़ पर मबनी और ताज़ा तरीन वीडियो फुटेज हैं जो कि हमें NHA के डिपार्टमेंट ने भेजी हैं, वो आपके सामने रखी हैं हमने। और हमारी कोशिश ये होती है कि आपको दुरुस्त हक़ाइक़ से आगाह करें। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कई टूर ऑपरेटर वैसी तस्वीरें लगा कर टूर बुक करने की कोशिश में है, लेकिन जब तक नारान खुलने की आपको मुसद्दक़ा खबर ना मिले तब तक आप किसी टूर ऑपरेटर के साथ कोई डील ना करें, अपने पैसे मत फंसाएं। बल्कि जब क्लियर हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम भी आपको अपडेट देंगे और क्लियर कट अपडेट देंगे कि नारान कब ओपन हो रहा है। हमारी काविश कैसी आपको लगी? हम पाकिस्तान के सभी सियासी मुकामात की अपडेट आपको देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी काविश के एवज़ हम आपसे यही डिमांड जो करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन करेंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।